हेलो गाइस, वेलकम टू शूटिंग स्टॉक। आज का हमारा टॉपिक, हाँ तो मैं कह रहा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक चलिए शुरू करते हैं। चाल है। द अडानी स्कैम। मुझे पता नहीं ये पर्टिकुलर ग्रुप का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा, लेकिन इन्होंने जो मैनिपुलेशन किया है इनका नाम लेना चाहिए। अब ये सारी चीजें चालू कैसे हुई, क्या इससे मार्केट गिर जाएगा 2008 1996 की तरफ? और मेरे ये स्कैम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है। किसके पैसे थे, कितना पैसा कहाँ से आया जो पंप किया गया अडानी स्टॉक्स में? तो A to Z सब ये वीडियो में देखेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस, कैसी चीजें थी, क्या फंड हाउसेस है, कहाँ की ये कंपनियां हैं, क्यों ये शेल कंपनीज और बोगस कंपनी है और इन्होंने अपने ही शेयर के प्राइसेस कम किए हैं, क्या प्रूफ्स है, क्या चीजें हैं, पूरा देखेंगे ये वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले ये चीजें चालू कहाँ से हुई? सुचिता दलाल के एक ट्वीट से। लेकिन अगर आपको पता होगा, सुचिता दलाल जी के ट्वीट से पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अडानी इज बबल, ऑल अडानी ग्रुप स्टॉक्स हैं, और उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये फंडामेंटली स्टेबल कंपनीज नहीं है। इनको जिस हिसाब से खरीदा जा रहा है, क्या ये अडानी स्कैम है? थंबनेल में भी लिखा था और अंदर बोला भी है। मैंने बोला ये बबल फट सकता है लाइफ में कभी आगे, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं, हम इसमें ट्रेड करेंगे। और उसमें बताया था ट्रेड कैसे करना है अडानी में। देखो आपके सामने है सारी चीजें। ये वीडियो था आर ऑल अडानी स्टॉक्स इनटू अ बबल, हाउ टू ट्रेड अडानी स्टॉक सेफली, हैशटैग कहानी अडानी की। और इसमें मैंने बोला था और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल्स वगैरह मैं बताऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे अडानी को और एक्सपोज करेंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन सुचिता जी ने मेरे वीडियो से पहले ही ट्वीट कर दिया। मैंने ऑलरेडी काफी स्टडी कर रखी थी इन फंड हाउसेस के पीछे। ये जो FIIs है जिन्होंने मार्केट को इतना ऊपर पुश किया, अडानी के सारे स्टॉक्स को इतना पुश किया है, उनके ऊपर काफी रिसर्च कर रखी थी। और ये मैं वीडियो बनाने वाला था, जो मैंने बोला था कहानी अडानी की सीरीज मैं चालू करने वाला हूँ। इसका पूरा पर्पस यही था, इज इट द अडानी स्कैम। और इसके अंदर ट्रेड करना अडानी को सिखाया था और पूरा समझाया था कि अडानी क्यों अच्छी कंपनी नहीं है फॉर अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब अनदर स्कैंडल, ये चालू कहां से हुआ? सुचिता दलाल जी का ट्वीट, अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द सेबी ट्रैकिंग सिस्टम्स is the return of an operator of the past who is relentlessly rigging prices of one group, which is Adani Group. Although foreign entities, his speciality and that of former FM, nothing changes. मतलब ऐसी चीज है कि इसमें कुछ लीगली कर भी नहीं सकते। अब क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। अडानी ग्रुप के 75% जो स्टॉक्स है, 75% होल्डिंग क्या है? खुद की और फैमिली, प्रमोटर्स, फैमिली और खुद की है उनकी। बाकी के जो 20% के अराउंड जो होते हैं, 20-25, उनके 70 से 75 है हर एक में। 20 से 25 FIIs है, और वो कौन सी कंपनीज है FIIs में भी, और वो कैसी कंपनीज है, सारी चीजें बताऊंगा, एक्सपोज करेंगे। और पब्लिक के पास बचता है गिन चुन के 2 से 3%। तो पब्लिक तो कंट्रोल ही नहीं कर रही है प्राइसेस। अब पूरा स्कैम चलता कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये सारी कंपनीज लेगी, स्टॉक ऊपर जाता रहता है, बाद में एंड में पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है कि स्टॉक्स तो बहुत ऊपर चढ़ गए, अब हम लेंगे। और बाद में पब्लिक एक्यूमुलेट करने लगती है। और वो जो FIIs थे, FIIs भी कौन है? ये खुद ही है। मैं बताऊंगा पूरी चीज है। मॉरिशस की कंपनी कैसे शेल कंपनीज होती है, खुद ने ही बोगस कंपनीज बनाई। मतलब एक थियोरी है, लेकिन चीजें कितनी सही हो सकती है वो चीजें बताऊंगा। बट ये देखो कैसे खुद के ही प्राइसेस ऊपर लेके गए, और बाद में ये यही बेच के आपको माल चिपकाएंगे। बाद में पब्लिक के पास रह जाएगी 20-30-40% होल्डिंग, इनके पास कुछ नहीं रहेगा। इन्होंने पैसा कमा लिया, गुड बाय, टाटा बाय बाय। ये ग्रुप ने पहली बार ऐसा नहीं किया। 2008 में भी इनका ये सीन हुआ था कि ये प्राइसेस रिग कर रहे थे, तब भी कुछ नहीं। तब इनका वो अडानी पावर शेयर स्टॉक आने वाला था। और सिमिलरली अभी अडानी सीमेंट स्टॉक आने वाला है, जो कि जिसको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने वाला था, क्योंकि सब इतना इतना ऊपर जा रहा है, उतना ऊपर जा रहा है। बट अब ये ट्वीट के वजह से आज भी देखोगे तो मार्केट एकदम रेड दिख रहा है।
तो क्या मुझे लगता है कि पूरा मार्केट क्रैश कर जाएगा, अडानी के स्टॉक्स क्रैश कर जाएंगे? सब देखते हैं ये वीडियो में। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये स्कैम कैसे, मतलब तरीका देखो, ये देखो, हर हर अडानी के हर स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं बता रहा हूँ। 56% प्रोमोटर्स, FIIs 21%, और उसमें भी कौन है वो मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल पब्लिक के पास कितना है वो देखना है अपने को हर एक में। और पब्लिक के पास 21%, उसमें भी 16% यूनिवर्सल ट्रेड और एक्मे ट्रेड, मतलब 19% पब्लिक के पास है, 2 से 3%। यहाँ पे भी देखो तो मतलब कितना मैनिपुलेट करना इजी है, जो शेयर पब्लिक के पास नहीं होते। 74, ये अडानी टोटल गैस, 74.80% प्रमोटर्स के पास है, DIIs के पास 216 है, वापस पब्लिक के पास 3.92 ओनली। अडानी ट्रांसमिशन, प्रमोटर्स के पास 74.92, FIIs के पास देखो 20%, वापस पब्लिक के पास 2.23%। यहाँ पे भी पब्लिक के पास 3.74%, 3.46 अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर 6.43%। अब देखो, अब इनका बड़ा स्कैंडल क्या है। FIIs देखो, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, अल्बुल्ला इन्वेस्टमेंट फंड, एशिया इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, APMS, LTS इन्वेस्टमेंट फंड। और ये नाम देखो हर जगह कॉमन, मतलब एक ऐसा FII है जिसको अडानी की सारी कंपनीज पे कॉन्फिडेंस है। एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, क्रेस्टा फंड, अल्बुल्ला फंड, APS फंड, वेस्पेरा फंड, LTS फंड। एलारा इंडिया, क्रेस्टा, अल्बुल्ला, APMS, LTS, ये सारे फंड हाउसेस रजिस्टर्ड है मॉरिशस में। रुको और पूरी कहानी बताता हूँ मॉरिशस की भी। इलारा इंडिया, क्रेस्टा, अल्बुल्ला, APMS, वेस्पेरा, LTS, सेम लोगों ने हर स्टॉक इनका होल्ड कर पे रखा है। यूरोफ्रिक ग्रोथ फंड यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इनमें भी देखोगे तो 2-3 मॉरिशस की कंपनी निकलेगी। FIIs, इलारा, क्रेस्टा, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। अब मॉरिशस क्यों फेमस है? मॉरिशस में इंडिया का पैसा जाता है जो ब्लैक मनी होता है। मॉरिशस में अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो आप जो अगर आप कंपनीज खोलते हो मल्टीपल, तो आपकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है। लाइक ये बिजनेस कौन ओन करता है, अगर आप 10-15 शेल कंपनी भी खोल दो ना, तो वहां पे आइडेंटिटी रिवील नहीं करते कि ये बिजनेस कौन चलाता है। ये मॉरिशस हो गया, केमन आइलैंड हो गया, ये सब जगह ऐसी पॉलिसीज बनाई गई है। तो क्या इंडिया से पैसा वहां पे जाता है, वहां की शेल कंपनीज में वो लोग प्रॉफिट बताते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, और फिर ये ब्लैक मनी इंडिया में व्हाइट होके कैसे आता है? एज एन FII वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब इतना ही होता तो ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी का केस समझ सकते थे। बट यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन भी हुआ है। कैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये होता है कि पैसे मॉरिशस जाते हैं, वहां की कंपनीज में होता है, वहां शेल कंपनीज बनती है जो 8-10 साल से काम कर रही होती है, और फिर वो इन्वेस्ट करती है, लेकिन वो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। अब इन सब ने क्या किया, मैं आपको 2 फंड का बताऊंगा trendline.com से, बाकी के आप खुद देखना। मैंने आपको सारे फंड्स बताए, लेकिन मैं डेटा आपको LTS और एलारा अपना अल्बुल्ला का बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो, आपको देख के लगेगा अडानी ट्रांसमिशन में इनका इन्वेस्टमेंट है, अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस। बोलोगे कि भाभी ये तो इसमें तो है, लेकिन हर एक में देखो, जिंदाल स्टेनलेस, आशापुरा, जिंदाल, तो ये थोड़ी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं मैं आपको एक शेल कंपनी की। क्यों ये शेल कंपनी? आपको देख के लगेगा इनका पोर्टफोलियो तो काफी वाइड है। ये देखो, ये जो LTS है, कि इन्होंने सिर्फ अडानी में तो डाल नहीं रखे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतने सारे खत्म ही नहीं हो रहे। अब बताता हूँ शेल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे को क्यों लगता है ये शेल कंपनी है। 3,700 करोड़, 3,300 करोड़, ये सारी अडानी की कंपनी है। 3,249 करोड़, अडानी ग्रीन 2,250 करोड़, जिंदाल स्टेनलेस स्टील बच्चा है क्या, 204 करोड़, चना ममरा 119 करोड़, 110 करोड़, 97 करोड़, 68 करोड़, 58 करोड़, ये अमाउंट कम होते जाएगा, 12 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, 3 करोड़, 100 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 35 लाख, 2 लाख। आपको समझा क्या हो रहा है? बाकी सब जगह सिर्फ नाम का इन्वेस्टमेंट है। यहां पे देखो, यहां इतना, ये वाला फंड इतना क्यों नहीं डाला? सेम जो मैंने यहां पे बताया था, 3,000 करोड़,
3000 करोड़, बाकी 61 करोड़, 31 करोड़, 29 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 92 लाख, 84 लाख. दिस इज अ प्योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेल कंपनी. अब सवाल ये है कि ये इतना जो पैसा इन्होंने पंप किया है अडानी स्टॉक्स में, वो आया कहां से, किसका पैसा है? क्योंकि कंपनीज में जब आप देखोगे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे नहीं लगता कुछ है कंपनीज में, और अगर है तो किसने बोला उन्हें ये करने को कि ये पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स ही रिग करने हैं? अब क्यों? क्योंकि देखो, कोई म्यूचुअल फंड हाउस पागल तो होता नहीं है. आपको शेयर मार्केट का बेसिक रूल पता है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने अपना पूरा जितना भी उसके पास पैसे है 98.5% पूरा पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया. ये होती है शेल कंपनीज की निशानी. क्रेस्टा फंड जो मैंने आपको बताया, इसने अपना पैसा 10 गुना कर दिया. इसके पास जितने भी पैसे थे, इन्होंने क्या पैसे बनाए हैं. हर कंपनी, ये जो मैंने क्रेस्टा, एलटीएस, एपीएमएस, एलारा, एशिया इन्वेस्टमेंट, अल्बुल्ला, इन्होंने अपने पैसे 10x, 7x, 8x किए, और लास्ट में ये पब्लिक को चिपका के भाग जाते हैं. और अब भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा होने वाला है. रुको, वो चीजों पे आते, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, मार्केट में क्या होगा. बट अब मैं आपको डेटा बता रहा हूं. एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने अपना 98.5% डाल दिया अडानी के स्टॉक्स में. क्रेस्टा फंड ने अपना पैसे 10 गुना कर दिया, 97% अपना पैसा अडानी ग्रुप में डाल दिया. इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड अपने टोटल पोर्टफोलियो का 95% अडानी स्टॉक्स में डाल दिया. मतलब जितना, अगर मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है तो मैंने 950 करोड़ रुपए तो अडानी स्टॉक्स में डाल दिए. ऐसे कौन करता है? अगर आप जेन्युइन कंपनी हो, शेल कंपनी नहीं हो, बोगस कंपनी नहीं हो, आपको तो पता होना चाहिए नेवर पुट ऑल योर स्टॉक्स, ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट. मतलब अब औपचारिकता रह गई, ये सबको सब पता है. एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने अपने पैसे किए 10 गुना, 95% स्टेक इन अडानी स्टॉक्स, बाकी सब 5% इधर उधर चिल्लर, जैसे मैंने आपको डेटा में बताया. मैंने आपको डेटा 2 कंपनी का बताया, लेकिन आप ये सारी कंपनीज जाके trendline.com पे सर्च करोगे ना, आपको पता चलेगा. क्योंकि टाइम नहीं है, छोटा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी इतना बड़ा नहीं बनाना. एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसने कमाल कर दिया. सबसे ज्यादा कॉमेडी है अल्बुल्ला और एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फंड. इन्होंने, ये भी मॉरिशस की कंपनी है एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने अपने फंड का 99% पैसा लगा दिया अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, और 1% बाकी सब जगह. भाई कौन से फाइनेंशियल सीखे, हमें भी पढ़ा दो. 90, इन्होंने भी पैसा 7 से 8 गुना किया, अल्बुल्ला 99%. अब इसमें से भी कुछ कर सकता है क्या? एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता. अभी फिलहाल मैंने देखा कि एनएसडीएसएल ने वो किया है, क्या बोलते हैं, इनमें से 2 फंड हाउसेस के बैंक अकाउंट वो कर दिए है, फ्रीज कर दिए. बट ये आगे कैसे प्ले आउट होता है, एग्जैक्टली क्या चीजें होगी, क्योंकि फिलहाल बहुत प्रेशर है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा. अब साथ में इस चीज को सपोर्ट करने में, जो मैंने आपको मॉरिशस का पूरा बताया कि शेल कंपनीज होती है, खुद का ही पैसा होता है जो खुद के कंपनीज में डालते हैं, खुद का ही ब्लैक मनी होता है. अब इस चीज को टेस्टिफाई करने के लिए और एक चीज है, सुब्रमण्यम स्वामी, एक्सीलेंट मैन, एक्सीलेंट फाइनेंशियल्स में इनसे बेस्ट कोई नहीं है. लीक्ड फाइल, इन्होंने ट्वीट किया था 10 जून को, लीक्ड फाइल शोज अडानी ग्लोबल पीटी इन्वॉल्व्ड इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप. इन्होंने ब्लैक मनी एलिगेशन अडानी ग्रुप के बारे में बताया था. तो कहीं, ये मेरी एक थियरी है, मैं ये नहीं बोल रहा ये सच है, कहीं अडानी ग्रुप ने अपना ही पैसा जो ब्लैक मनी वो कमाते हैं, वही मॉरिशस बेच के अपनी शेल कंपनी से खुद ही के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके शेयर ऊपर बढ़ा दिए. क्योंकि कोई भी स्टॉक इतनी फंडामेंटली अच्छी नहीं है, इनकी प्लेज स्टॉक्स है, ये है वो है, और नई नई कंपनीज कर रहे हैं, और अब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो मे बी बाद में इनकी पोजीशन ठीक हो जाए. बट ये जो मैनिपुलेट किया है इतना ज्यादा, इवेंचुअली कौन फंसेगा? पब्लिक को चिपका के चले जाएंगे. तो इन्होंने, अब देखो ब्लैक मनी का भी केस आया, तो ये पैसे है किसके? पहले थियरी ये हो सकती है, ये देखो इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके पैसे, या ये अडानी ग्रुप के ही पैसे है और उन्होंने खुद के ही शेयर में मैनिपुलेशन की है इतनी ज्यादा.
और अगर इतनी ज्यादा की है, उन्होंने अपना ही ब्लैक मनी लगाए अपनी ही कंपनीज में, तो कहाँ लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाले थे, उनको भी पता है। अब प्रॉब्लम, इसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब देखो, हाउएवर लॉजिकल इट में साउंड के कोई फंड अपना 99%, 98%, 95% पैसा एक ही कंपनी में क्यों लगाएगा? हाउएवर लॉजिकल इट में भी, बट सेबी ये नहीं बोल सकता एक फंड हाउस को कि आप अपना 90%, 98, 99% पैसा एक ग्रुप में नहीं लगा सकते। वो फंड हाउस की मर्जी होती है। तो क्लियरली दिख रहा है ये स्कैम है, फिर भी हेल्पलेस है। लेकिन स्कैम कब ये एग्जीक्यूट होगा? अगर जब ये प्राइसेस टूटने लगेंगे और रिटेल पब्लिक फंस जाएंगे। क्योंकि यूजुअली ये स्कैम कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अभी तो 2%, 3%, 6% पब्लिक के पास ही है, डजेंट मैटर, बट इनको एग्जिट कैसे मिलेगी? जब तक पब्लिक एंट्री नहीं करेगी। अब मे बी ये मामला थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ये वापस स्टॉक्स भागने लग जाएंगे अडानी के, क्योंकि एग्जिट नहीं मिल सकती, वरना इनको सब लॉस में निकलना पड़ेगा। फिर पब्लिक एंट्री करेगी, पब्लिक एंटर कर करके धीरे धीरे पब्लिक का स्टेक 20%, 30% होगा, तभी इनका कम होगा, तभी तो इनको माल चिपका के निकल सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब भी प्राइस ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि सारा माल इन्हीं के पास पड़ा है। अब कोई एक्शन होगा नहीं होगा क्या? मुझे लगता है स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, ब्रॉडर मार्केट? मुझे नहीं लगता, नहीं, मुझे नहीं लगता गिरेगा। हर्षद मेहता का टाइम अलग था, पिछले स्कैम्स अलग थे, ये स्कैम, ये देखो अब ये स्कैम अलग क्यों है? सबको पता था ये स्कैम हो रहा है, सबको, किसी ने पब्लिकली बोला नहीं। अब कैसे? रीजन देखो, डेटा है ना, डेटा से कुछ नहीं छुपता। कोई बड़ा एफआईआई दूसरा इसमें इन्वेस्टेड क्यों नहीं है? सारी ये मॉरिशस की खुद की कंपनी, अगर कंपनीज इतनी अच्छी है, कोई दूसरा एफआईआई है? कोई बड़ा डीआईआई आपको इनकी एक कंपनी में बता दो। डीआईआई इसका स्टेक ही नहीं है, डीआईआई पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। 2%, 2% पब्लिक से भी कम है, 0.83% पब्लिक से भी कम है, 0.0 अपना 14% ये कंपनी में है सिर्फ। बट इसमें भी देखो तो एलआईसी और एसबीआई है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इफ यू नो व्हाट आई एम टेलिंग, डीआईआई वापस यहाँ पे एलआईसी भी है, पैसे तो सबने बनाए हैं, देख रहे हो। जब एफआईआई, जब इतना पैसा बन रहा है लेकिन कोई भी बड़ा एफआईआई इनमें इन्वेस्ट नहीं किया, कोई भी बड़ा डीआईआई, एचडीएफसी हो गया, इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस है इंडिया में, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। एवरी वन ऑफ देम, ये देखो, ये कोई अडानी ग्रुप सिर्फ अकेले का स्कैम नहीं है, सबको पता था। अगर गलत हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन गलत हो रहा है और आप देख रहे हो वो भी गलत है। सभी को कहीं ना कहीं पता था, तभी तो उनका 1 रुपया नहीं लगा ये कंपनी में। और दिस इज द रीजन कि क्यों नहीं, क्यों ब्रॉडर मार्केट में क्रैश नहीं आ सकता। बड़े लोगों का पैसा नहीं फंसा इसमें, खुद ही का पैसा फंसा है, और फंसा भी होगा तो बेनामी से फंसा है। कोई भी डोमेस्टिक, कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, सबको पता था ये हो रहा है। कोई बड़े एफआईआई, सबको पता था, सब चुप थे, वरना खुद इन्वेस्ट करते ना, इतनी बढ़िया कंपनी होती तो उनको पता था हो रही है ये चीजें। ये धीरे धीरे स्टेक बढ़ाते गए, कम करते गए, तो सब दिख रहा है, ओवर द इयर्स हुआ है, तुरंत तो नहीं हुआ कि भाग गया। अब अडानी पावर का शेयर पिछले 4 महीने में 4 गुना हो गया, 4 महीने में 4 गुना हो गया पिछले। ये क्या है? वी नीड टू थिंक कि ये क्या हो रहा है। और जैसे मैंने बोला, trendline.com पे आप बाकी भी देख सकते हो, मैंने आपको 2 ही बताए हैं, अल्बुल्ला और एलटीएस। बाकी आप देख सकते हो एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एपीएमएस, इलारा, एलटीएस, क्रेस्टा। मैंने पूरा बताया कि मलेशिया में कैसी, अपने मॉरिशस में कैसी चीजें होती है, केमन आइलैंड में कैसी चीजें होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा स्कैम अगर जब पूरी तरह से अनलोड होगा, एक्सप्लोर होगा, अगर थोड़ी क्वेश्चनिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो किस किस का पैसा पड़ा है। देखो कंपनीज तो मैंने आपको बताया लगभग लग रही है शेल कंपनीज है, आगे क्या होगा पता नहीं, बट एक
पूरा मैंने आपको मोटा अंदाजा दे दिया जिससे बहुत ज्यादा इट इज कॉमन। लेकिन इतना पैसा है किसका ब्लैक मनी? क्या ये सिर्फ अडानी ग्रुप का है या बाकी बड़े बड़े लोगों का है? ये नहीं पता चलेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है तब पता लगेगा क्या है। और खुद ही के स्टॉक्स को इतना ऊपर लेके गए हैं तो उनको सब पता था, प्लान रेडी था कि पब्लिक को चिपकाना है। इसीलिए मैंने एक दिन पहले ये वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले ट्वीट से भी, और मैंने बोला था मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा। मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मैंने ये पूरी स्टडी अपनी रेडी रखी थी। लेकिन उससे पहले ट्वीट आ गया तो अब ठीक है, मैं बोल सकता हूँ आई सेड इट अर्लियर, बट ठीक है ट्वीट आ गया तो कोई बात नहीं, वरना ये वीडियो तो आना ही था। पूरी रिसर्च रेडी थी और दैट्स इट। आई होप आपको समझा होगा कि किस तरह रिटेल ट्रेडर का ही हमेशा नुकसान होता है। और जब तक मैं भी अभी एक ही चीज बोलता हूँ, जब तक अडानी ग्रुप को एग्जिट नहीं मिलेगा, ये जो बड़े बड़े FIIs है, जो भी शेल कंपनीज है, जब तक पब्लिक एंट्री नहीं करेगी इनको एग्जिट नहीं मिलेगा। या तो इनको लॉस में काटना पड़ेगा माल, लॉस में भी कहाँ से काटेंगे, इन्होंने 10-10 गुना किया है माल, बट पब्लिक एट सम लेवल एंटर करेगी, या DIIs अब इनको एग्जिट करने में, अगर ये बड़ी साजिश है, बड़ा गेम है, तो देखना इनको एग्जिट करने में DIIs हेल्प करेंगे। इतना बड़ा एक्सपोज होने के बाद भी बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेज इनमें बाइंग करेंगे, तब DIIs को माल चिपकाया जाएगा और ये निकल जाएंगे सुमड़ी। अगर ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड से विश्वास उठ जाएगा कॉमन लोगों का भी। इनको एग्जिट नहीं देना है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्ट कभी मत करो अडानी में। जा रहा है ऊपर, जाने दो ना 1000%। चलो मैं बोलता हूं कि 2 महीने में और 1000% चला जाएगा, बट हमें कहा, हमें 2 महीने में 20-30%, 40% बहुत हो गया। आज तक जिसने लालच किया है वो नहीं बचा है। ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है आई नो, लेकिन पूरी प्रैक्टिकली आपको पूरी चीजें समझानी थी मुझे, एंड आई होप कि मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसको शेयर करो यार। लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे चीजें होती है। जिन्होंने पैसे कमाए अडानी से, वेल एंड गुड, बट मेरे हिसाब से जब कुर्ता फटेगा ना तब लंबा फटेगा। आई होप आपको वीडियो समझा होगा, और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो इसके अगेंस्ट। अगर नहीं होता है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये बड़ा गेम है। इट बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट द फेस, जैसे हर्षद मेहता सिर्फ एक फेस था। वैसे अडानी तो फेस तो नहीं है, बट फिर भी अगर कहीं से ये बच निकलते हैं, मतलब ये बड़ा गेम है। सिर्फ इनका हाथ नहीं है, ये जितने शामिल है बाकी लोग भी है, और वो कौन कौन लोग हो सकते वो तो आपको पता ही है। बाय गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक